छात्रों, आज हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत रूप विज्ञान इस इकाई को समझते हैं। रूप विज्ञान का अर्थ और परिभाषा। रूप विज्ञान को अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। इसे प्राचीन काल में पद विज्ञान या रूप विज्ञान कहते थे। यह भाषा विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत रूपों अर्थात पद का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भाषा की इकाई वाक्य होती है। वाक्य में शब्द और शब्द में ध्वनियाँ होती है। एक या अनेक ध्वनियों से शब्द तथा एक से अनेक शब्दों से वाक्य बनते हैं। वाक्य को भाषा की सार्थक इकाई माना जाता है। किसी भी सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है और वही ध्वनि समूह वाक्य में प्रयुक्त होते योग्य बन जाते हैं तो उसे पद कहा जाता है या पद कहते हैं। श्री मारियो पेई इन्होंने अपने पुस्तक द स्टोरी ऑफ लैंग्वेज में लिखा है शब्द की परिभाषा के बारे में। तो उनका कहना है कि रचना विधान की दृष्टि से शब्द परंपरा से एक विशेष क्रम में बंधा ध्वनियों के समूह को पद कहा जाता है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बाबूराम सक्सेना पद के संदर्भ में कहते हैं कि पद उस ध्वनि समूह को कहते हैं जिसका वाक्य में भाषा की परंपरा के अनुसार संबंध तत्व का अर्थ तत्व का अभाव दोनों का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है। रूप का अर्थ क्या है? रूप या पद क्या है? रूप या पद ध्वनियों का वह संयोग है जिसका अर्थ निश्चित होता है। शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर उसे रूप कहा जाता है। पदों के प्रत्येक वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे राम के अर्थात देखिए राम शब्द किस तरह से लिखा जाएगा, यानी वह स्वनिम के अगर अर्थ में लेना है तो र प्लस आ प्लस म प्लस अ का कोई भी अर्थ नहीं है। इसी प्रकार वाक्य में प्रयोग के बिना पदों का भी कुछ अर्थ नहीं है। इसलिए शब्दकोश में दिए गए शब्द जब तक सार्थक नहीं होते तब तक उनका किसी भी वाक्य में प्रयोग नहीं होता। केवल राम या पुस्तक कहने से कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता। राम पुस्तक पढ़ता है, यह एक वाक्य है। इस वाक्य में राम और पढ़ना, राम पुस्तक और पढ़ना शब्द वाक्य में होने के कारण सार्थक होते हैं। अतः वाक्य को ही भाषा की सार्थक इकाई माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पद बनने के लिए शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होना ही पड़ता है। ठीक है, इस तरह से रूप की परिभाषा और उसका स्वरूप समझने का प्रयास हमने किया है। आगे हम रूपिम क्या किसे कहते हैं इसे समझते हैं। तो इसे ही यानी रूपिम को ही रूप तत्व या संबंध तत्व या रूप ग्राम या महिष्म आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे मॉर्फोमीन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? रूपिम एक निरंतर व्यवस्थित स्वनिमों का समूह है। रूपिम अर्थयुक्त होता है। इसे दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। रूपिम के उपखंड नहीं हो सकते। इसे दो भागों में बांट नहीं सकते। अगर बांटा भी जाए तो अर्थ न मिलेगा। जैसे एक शब्द हम लेते हैं लड़का, यह एक रूपिम है, लेकिन लड़का इस शब्द के दो खंड नहीं हो सकते। एक रूपिम के स्थान पर दूसरे रूपिम को नहीं ला सकते। रूपिम समानार्थी हो सकता है लेकिन प्रयोग में एक जैसा नहीं होगा। रूपिम अपने में स्वतंत्र है। जैसे एक शब्द लेते हैं और उसके हम पर्यायी शब्द अगर लेते हैं तो देखिए नीर यानी पानी, जल, तोय, उदक, इसे हम समानार्थी सभी शब्द कहेंगे। इसके उदाहरण देकर देखिए रूपिम का किस तरह से अलग अर्थ हम नहीं ले सकते या उसका कोई खंड नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक व्यक्ति के पेट में पानी ज़्यादा हो जाए तो उसे एक रोग हो जाता है, उस रोग को जलोदर
कहा जाता है या कहते हैं। लेकिन उसी जलोदर को हम निरुदर या पानी उदर नहीं कह सकते। वैसे ही पानी पूरी यह एक खाद्य पदार्थ है, लेकिन उसे हम जलपुरी नहीं कह सकते। अर्थ की दृष्टि से पर्यायवाची शब्द एक ही है। जैसे प्रेम, स्नेह, ममता। देखिए यह समानार्थी शब्द हैं। तो वाक्य क्या है? हम कहेंगे कि उन्होंने प्रेमाश्रु बहाए। किसी एक व्यक्ति ने किसी अपने के लिए जो अश्रु बहाए प्रेम के कारण, उसे कहेंगे हम प्रेमाश्रु बहाए। हम कभी यह नहीं कहेंगे कि उन्होंने ममताश्रु या स्नेहाश्रु बहाए। ये दोनों शब्द समानार्थी होते हुए भी प्रयोग की दृष्टि से अलग है। रूपिम का अर्थ क्या होता है? निश्चित होता है। इसीलिए तो यानी ऊपर के जो हमने उदाहरण देखे हैं, इसी कारण कहा जा सकता है कि रूपिम का जो अर्थ होता है वह निश्चित होता है। रूपिम भाषा की सार्थक इकाई है। रूपिम की संकल्पना अर्थ के बिना नहीं हो सकती। रूपिम के स्वरूप और उसके निकलने वाले अर्थ में कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। रूप और अर्थ का संबंध यादृच्छिक है। भाषा या वाक्य की सार्थक लघुतम इकाई को रूपिम कहा जा सकता है। रूपिम को समझने के लिए उसकी तुलना स्वनिम से कर सकते हैं। जैसे राम में र प्लस आ प्लस म प्लस अ, इस प्रकार 4 स्वनिम हैं, लेकिन ये चारों निरर्थक हैं। पर राम रूपिम यह जो शब्द है वह सार्थक है। ब्लॉक के अनुसार कोई भी भाषीय रूप, चाहे वह मुक्त हो या आबद्ध, जिसे अत्यल्प अर्थवान रूप में खंडित नहीं किया जा सकता, वह रूपिम होता है। रूपिम का संबंध भाषा के अर्थ तत्व में भी और संबंध तत्व में भी होता है। इसी कारण रूपिम एक शब्द भी हो सकता है और शब्द का अंश भी। जैसे बालकों, लड़कों आदि शब्दों में बालक, लड़का अर्थ तत्व है और ओ संबंध तत्व। जैसे बालक में ओ और लड़का में ओ। इन रूपों के और खंड हो नहीं सकते। इन रूपों को और अत्यल्प अर्थवान रूप में खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे राम पढ़ता है, इसमें प्रकार है। राम पढ़ता है।